हेलो दोस्तों, संदीप शर्मा टैक्स सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं संदीप शर्मा आज आपके लिए लाया हूँ एक नई वीडियो। आज हम बात करेंगे DRC-01B के बारे में। क्या है DRC-01B? यदि आपको DRC-01B का इंटीमेशन या नोटिस रिसीव हुआ है तो आप उसका रिप्लाई किए बिना नेक्स्ट पीरियड की अपनी GSTR1 या IFF फाइल कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपको DRC-01B का इंटीमेशन किस पार्ट में रिसीव होगा, आपको किस पार्ट में DRC-01B का रिप्लाई करना होगा। DRC-01B किस किस को आ सकता है? ऐसे टैक्स पेयर जिन्होंने GSTR1 में तो लायबिलिटी ज़्यादा डिक्लेयर की है, लेकिन GSTR3B में उन्होंने लायबिलिटी कम डिक्लेयर की है, तो उनको DRC-01B का नोटिस या इंटीमेशन आएगा ही आएगा। जिनकी GSTR1 एंड GSTR3 में जो लायबिलिटी डिक्लेयर की है उसमें यदि डिफरेंस है तो उनको DRC-01B का इंटीमेशन या नोटिस आएगा ही आएगा। तो उसके लिए हमें DRC-01B जो कंप्लायंस रिटर्न है वो हमें फाइल करनी होगी। तो चलिए जान लेते हैं जो DRC-01 की जो कंप्लायंस रिटर्न है वो कैसे फाइल करनी है, कि कहाँ पर दिखेगी। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में जाने के बाद रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा रिटर्न कंप्लायंस। रिटर्न कंप्लायंस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर दिखेगा आपको लायबिलिटी मिसमैच DRC-01B। यहाँ पर आपको व्यू का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आप व्यू पर क्लिक करेंगे। व्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। आप रेफरेंस नंबर डालकर भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप रिटर्न पीरियड भी सेलेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न पीरियड डालकर भी आप सर्च कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर स्टेटस सेलेक्ट करेंगे। स्टेटस में आपको दिखेगा कंप्लीट या पेंडिंग। यहाँ पर आपको स्टेटस में कंप्लीट या पेंडिंग सेलेक्ट करके आप सर्च करके देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर रेफरेंस नंबर सेलेक्ट करूँगा तो आपको यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देना है। रेफरेंस नंबर डालने के बाद आपको सर्च पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे तो आपको जो भी इंटीमेशन या नोटिस रिसीव हुआ होगा वो आपको वहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद आप रिटर्न पीरियड से कैसे अपना जो इंटीमेशन है वो सर्च कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिटर्न का पीरियड आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर सर्च करेंगे तो आपको जो इंटीमेशन है वो आपको दिख जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आप स्टेटस के माध्यम से भी आप अपना DRC-01B का स्टेटस देख सकते हैं। जो भी आपका DRC-01B का जो इंटीमेशन है वो आपको रिसीव हुआ है, यदि आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है तो वो आपको पेंडिंग में दिखाएगा। यदि आपने उसका रिप्लाई कर दिया है तो वो आपको कंप्लीटेड में शो करेगा। आप यहाँ से पेंडिंग सेलेक्ट करके भी सर्च कर सकते हैं। यदि आप चाहते हैं जिसका आपने रिप्लाई कर दिया है वो आप देखना चाहते हैं तो आप कंप्लीट सेलेक्ट करके यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप अपना रेफरेंस नंबर डालकर या फिर अपना रिटर्न पीरियड सेलेक्ट करके या फिर स्टेटस सेलेक्ट करके आप अपना DRC-01B व्यू करते हैं, कुछ इस तरीके का आपको DRC-01B दिख जाएगा। यहाँ पर आपका GST नंबर होगा, यहाँ पर आपका लीगल नेम होगा, यहाँ पर आपका जो ट्रेड नेम है वो होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको रेफरेंस नंबर दिख जाएगा DRC-01B का। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर आपको यहाँ पर दिख जाएगा। इसके बाद रिटर्न पीरियड दिख जाएगा, जिस पीरियड के लिए आपको इंटीमेशन रिसीव हुआ होगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा। यदि आपने उसका रिप्लाई नहीं किया है तो आपको यहाँ पर पेंडिंग शो करेगा। यदि आपने उसका रिप्लाई कर दिया है तो यहाँ पर आपको कंप्लीटेड दिखाई देगा। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया है, जैसे कि आपने अपने GSTR1 या IIF में लायबिलिटी डिक्लेयर की है। IGST में आपने 50 लाख रुपए, इसके बाद सेस में आपने जो लायबिलिटी डिक्लेयर की है 10 लाख रुपए, टोटल मिलाकर हो जाती है यहाँ पर 60 लाख रुपए। इसके बाद जो आपने अपनी GSTR3B में जो लायबिलिटी डिक्लेयर की है IGST में की है आपने 25 लाख रुपए।
इसके बाद जो सेस में आपने डिक्लेयर की है 5 लाख रुपए, टोटल हो जाती है 30 लाख रुपए, जो कि हमारा जो लायबिलिटी का डिफरेंस है, जो GSTR1 और GSTR3B के जो बीच का डिफरेंस है, GSTR1 में हमने लायबिलिटी डिक्लेयर की है ज़्यादा और GSTR3B में हमने अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर की है वो कम की है। तो उसका यहाँ पर लायबिलिटी का डिफरेंस दिख जाएगा, जो आपकी लायबिलिटी का डिफरेंस है। IGST में जो लायबिलिटी का डिफरेंस है वो 25 लाख रुपए है और जो सेस में हमारा जो डिफरेंस है 5 लाख रुपए है। टोटल जो डिफरेंस हो गया वो 30 लाख रुपए का हो जाता है। इसके बाद जो आपको DRC01B का जो इंटीमेशन है वो आपको पार्ट ए में रिसीव होगा। जो भी आपकी लायबिलिटी में डिफरेंस होगा उसके लिए आपको जो इंटीमेशन है वो पार्ट ए में आपको रिसीव होगा। उसे आप यहाँ से डाउनलोड DRC01B पार्ट ए पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद ये कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आप इसे डाउनलोड कर लेते हैं कुछ आपको इस तरीके का ये इंटीमेशन आपको दिख जाएगा। इसके बाद रिप्लाई आपको किस पार्ट में करना है, पार्ट बी में आपको इसका रिप्लाई करना है, पार्ट ए में आपको इंटीमेशन रिसीव होगा और पार्ट बी में आपको इसका रिप्लाई करना होगा। जो लायबिलिटी आपने GSTR3B में कम डिक्लेयर की है, यदि आपने DRC03 से अपनी लायबिलिटी पहले पे कर दी है तो आपको यहाँ पर उसका ARN नंबर डालना है। ARN नंबर डाल के आपको वैलिडेट कर लेना है। वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पर DRC03 से आपने जो पेमेंट की है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगी। यदि आपने अभी तक DRC03 से पेमेंट नहीं की है और यदि आप DRC03 से अपनी पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर फॉर DRC03। आप यहाँ से डायरेक्ट DRC03 से पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ये DRC03 का भी ऑप्शन दिया गया है। यदि आपकी GSTR3B में जो आपने लायबिलिटी कम डिक्लेयर की है वो किसी और रीजन से आपने लायबिलिटी GSTR3B में कम डिक्लेयर की है, यहाँ पर आप उसका रीज़न भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर रीज़न दिए गए हैं कुछ, एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फ्रॉम GSTR3B। कहने का क्या मतलब है कि आपने पहले GSTR3B में एक्सेस मतलब ज़्यादा लायबिलिटी पे कर दी थी, इसलिए आपने इस पीरियड में GSTR3B में लायबिलिटी कम पे की है। तो आपको यहाँ पर उसका रीज़न देना होगा। यहाँ पर आपको एक्सप्लेन रीज़न हियर में आपको उसका रीज़न देना होगा। इसके बाद फॉर्म GSTR1 या IIF फाइल्ड विद इनकरेक्ट, यदि आपने फॉर्म GSTR1 या IIF क्या कर दिया, गलत फाइल कर दिया है, उसमें जो लायबिलिटी है कम दिखानी थी और आपने GSTR1 में लायबिलिटी ज़्यादा दिखा दी है बाई मिस्टेक। आपने अपनी GSTR1 या IIF गलत फाइल कर दी है तो उसकी वजह से जो 3B में जो लायबिलिटी है वो कम आ रही है, तो आपको यहाँ पर उसका रीज़न भी देना है। ऐसे ही आपको यदि आपका कोई और रीज़न है तो यहाँ पर एनी अदर रीज़न पर आप क्लिक करके उसका रीज़न आप यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर सेव करना है। सेव करने के बाद आप यहाँ पर DRC01B डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आपके पास ऑप्शन हो गया जो आपकी लायबिलिटी में डिफरेंस आ रहा है वो आप DRC03 से पे कर सकते हैं। यदि आपकी GSTR1 बाई मिस्टेक इनकरेक्ट फाइल हो गई है तो आप उसका रीज़न दे सकते हैं। यदि आपने किसी और पीरियड में GSTR3B में ज़्यादा लायबिलिटी पे कर दी है और इस पीरियड में आपने GSTR3B में लायबिलिटी कम पे की है तो आप उसका रीज़न यहाँ पर दे सकते हैं। आपको पार्ट ए में DRC01B का इंटीमेशन रिसीव हो गया तो आपको DRC01B के पार्ट बी में रिप्लाई करना मैंडेटरी है। यदि आपने रिप्लाई नहीं किया तो आप नेक्स्ट पीरियड के लिए अपनी GSTR1 फाइल नहीं कर पाएंगे। जब तक आप अपना रिप्लाई सबमिट नहीं कर देते, रिप्लाई फाइल नहीं कर देते, तब तक आपको GSTR1 फाइल करने नहीं दी जाएगी नेक्स्ट पीरियड के लिए। इसके बाद या तो आप अपनी पेमेंट DRC03 से पे कर देंगे या आप यहाँ पर अपना रीजन यहाँ पर सबमिट करेंगे। यहाँ पर जैसे कि एक्सेस लायबिलिटी पेड इन अर्लियर टैक्स पीरियड इन फॉर्म GSTR3B, यहाँ पर आपने जैसे लिखा है ऑलरेडी पेड। यदि आपने पहले से ही लायबिलिटी पे कर दी है तो आपको यहाँ पर अपना रीजन देना है। रीजन देने के बाद यहाँ पर आपको टिक करना है। इसके बाद जो आपका ऑथराइज सिग्नेटरी है
वो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। ऑथराइज सिग्नेटरी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना प्लेस डाल देना है, जो भी आपका प्लेस है। प्लेस डालने के बाद आपको सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको फाइल DRC01 भी कर देना है। यहाँ से आप अपनी DRC01 भी फाइल कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। DRC01 भी फाइल करने के बाद आपको यहाँ पर जो पार्ट ए है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। इसके बाद जो आपने रिप्लाई सबमिट किया है वो आपको यहाँ पर पार्ट बी में दिख जाएगा। इसके बाद आपको एक वार्निंग मैसेज शो करेगा। वार्निंग मैसेज आपको यहाँ पर रीड कर लेना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद आपको यहाँ पर वार्निंग शो करेगी। आप इसे EBC के थ्रू भी वेरीफाई कर सकते हैं और DSC के थ्रू भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप EBC पर क्लिक करेंगे या फिर DSC पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यदि आपने EBC पर क्लिक किया है तो आपको यहाँ पर एक EBC रिसीव हुआ होगा, वन टाइम पासवर्ड आपको रिसीव हुआ होगा, तो आपको यहाँ पर डाल लेना है। वन टाइम पासवर्ड डालने के बाद आपको वेरीफाई कर देना है। वेरीफाई करने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा फाइलिंग सक्सेसफुल। इसके बाद एनक्लोज रेफरेंस नंबर है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर ओके कर देना है। यदि आप DRC01 भी व्यू करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, डैशबोर्ड पर लॉगिन करना है। इसके बाद आपको डैशबोर्ड में जाना है। डैशबोर्ड में जाने के बाद रिटर्न्स में जाना है। रिटर्न्स में जाने के बाद रिटर्न कंप्लाइंस में जाना है। रिटर्न कंप्लाइंस में जाने के बाद आपको लायबिलिटी मिसमैच DRC01 पर क्लिक करना है। वहाँ पर व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद आपको स्टेटस पर क्लिक करना है। स्टेटस पर क्लिक करने के बाद कंप्लीट वाले ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। कंप्लीट वाले ऑप्शन को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो वो आपको रिटर्न्स वहाँ पर दिखाई देंगे जिसका आपने रिप्लाई कर दिया है। आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर जो आपने DRC01B का पार्ट बी में रिप्लाई किया है वो आपको कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको ARN नंबर दिख जाएगा। जिस पीरियड के लिए आपने रिटर्न फाइल की है वो आपको यहाँ पर पीरियड दिख जाएगा। इसके फाइनेंशियल ईयर दिख जाएगा। यहाँ पर आपको स्टेटस दिख जाएगा। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ARN पर क्लिक करना है। ARN पर क्लिक करने के बाद आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद जो फॉर्म DRC01B है आपको कुछ इस तरीके का दिख जाएगा। आप इसका प्रिंट निकाल कर भी रख सकते हैं या आप PDF में इसे कहीं भी सेव करके रख सकते हैं। अब आपको समझ आया होगा कि DRC01B का इंटीमेशन किस पार्ट में आपको रिसीव होगा, आपको रिप्लाई कैसे करना है और किस पार्ट में आपको रिप्लाई करना है। यदि आपको जिस पीरियड के लिए DRC01B रिसीव हुआ है उसके नेक्स्ट पीरियड के लिए आप अपनी GSTR1 या IIF फाइल नहीं कर पाएंगे जब तक आप अपनी DRC01B का रिप्लाई नहीं कर देते। ये किन किन टैक्स पेयर को आ सकता है ये भी हमने जाना। जिन टैक्स पेयर ने जो अपनी लायबिलिटी डिक्लेयर की है GSTR1 में और GSTR3 में, यदि दोनों के बीच में कोई डिफरेंस आ रहा है तो उनको ये इंटीमेशन रिसीव होगा। ये प्रत्येक टैक्स पेयर को इंटीमेशन नहीं आएगा। जिनकी GSTR1 या GSTR3 में डिफरेंस है उन्हीं को ये इंटीमेशन रिसीव होगा। आप इसे एक कंप्लायंस रिटर्न भी कह सकते हैं। मुझे आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।